प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n, अपवर्तक कोण a तथा विचलन कोण डेल्टा के बीच संबंध का निगमन हम लोग करने जा रहे हैं। मान लिया कि ए बी सी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है और ए बी इसका एक अपवर्तक पृष्ठ है, इसका दूसरा अपवर्तक पृष्ठ ए सी है। अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित किरण पी क्यू बिंदु क्यू पर आपतित होती है, आपतित होकर के इस दिशा में अपवर्तित हो जाती है और यहाँ से जब प्रिज्म से बाहर निकलती है यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में तो आरएस की दिशा में अपवर्तित हो जाती है। बिंदु Q पर एक अभिलंब खींचा गया, इस अभिलंब का नाम है MQO और बिंदु R पर दूसरा अभिलंब खींचा गया है, इसका नाम है NRO। जब यहाँ ये किरण आपतित होती है तो विरल से सघन माध्यम में जाती है, इधर वायु है इधर कांच है, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये किरण सीधे जाती तो ऐसे जाती Q से उधर की दिशा में, लेकिन ये इधर अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब है अभिलंब की ओर झुक जाती है इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ से जब बिंदु R पर आपतित होती है तो ये सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, मतलब अभिलंब, ये अभिलंब है आपका, अभिलंब से दूर हट जाती है ऐसे। तो ये हो गया आपका जो फिगर है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो इस दिशा में चली जाती है। मान लीजिए पीएस नहीं, इसको पीटी कर देते हैं क्योंकि यस उधर लिखा हुआ है, तो ये पीटी की तरफ चली जाती है और ये जो निर्गत किरण आरएस है इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये पीछे चली जाती है। तो ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण एक दूसरे को बिंदु यू पर काटती हैं, तो इन आपतित किरण और निर्गत किरणों के मध्य एक कोण बनता है, इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्योंकि प्रकाश किरण अगर प्रिज्म ना होता तो सीधे ऐसे चली जाती, लेकिन प्रिज्म के होने के कारण ये इतना विचलित हो जाती है, इस रास्ते से विचलित होकर चली जाती है। तो ये जो कोण बन रहा है ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच, इस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज यू क्यू आर में, त्रिभुज यू क्यू आर को ध्यान से देखिए, ये अंदर का कोण है, यह अंतः कोण हो गया, ये भी अंदर का कोण है तो ये अंतः कोण हो गया, ये भी अंदर का कोण है तो ये भी अंतः कोण हो गया। ये देखिए त्रिभुज में 3 अंतः कोण हो गए। आज त्रिभुज की एक भुजा को ऐसे बढ़ाया गया है तो यहाँ पे बाहर में एक कोण बन रहा है, इस कोण को बाह्य कोण कहते हैं या बहिष्कोण कहते हैं। तो बहिष्कोण डेल्टा बराबर, बहिष्कोण डेल्टा बराबर, बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार बहिष्कोण का जो मान होता है दूर स्थित अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस डेल्टा के पास वाला कोण ये है, इसको नहीं लेंगे तब दूर वाला कोण, इस डेल्टा के दूर वाला कोण ये है और ये है, इस कोण को हम लोग, इस कोण को लिख सकते हैं यू क्यू आर, तो कोण यू क्यू आर, आप प्लस इस कोण को लिख सकते हैं यू आर क्यू, कोण यू आर क्यू। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहिष्कोण यानी डेल्टा बराबर दूर स्थित कोणों के योग के बराबर होता है। तो डेल्टा के दूर वाला कोण ये हो गया और डेल्टा के दूर वाला कोण ये हो गया, इन दोनों के योग के बराबर है। तो इस कोण को हम लोग कैसे पता करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, ये जो कोण है आई है, तो ये जो कोण होगा ये भी आई होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक का कोण आई होगा। तो ऊपर वाला कोण पता करना यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक पता करना होगा। तो नीचे वाला कोण आर है, नीचे वाला, तो आई में से ऊपर वाले पूरे आई में से इस आर को घटा देंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं आई माइनस आर। ठीक इसी तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस कोण को पूरा कोण जो होगा यहाँ से यहाँ तक इसको आई डैश लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा पूरा इसको आई डैश लिख सकते हैं, और आई डैश में से नीचे वाले आर डैश को घटा देंगे तो ऊपर वाला मिलेगा, यानी यू आर क्यू को हम लोग आई डैश माइनस आर डैश लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आगे हम लोग देखते हैं चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में, इसको लिखते हैं चतुर्भुज
ए क्यू ओ आर में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 360 होता है। तो ये वाला कोण यानी कोण ए प्लस ये वाला कोण, इस कोण का नाम ए क्यू ओ, कोण ए क्यू ओ प्लस ये वाला कोण यानी इसको हम लोग केवल ओ लिख देते हैं, कोण ओ प्लस ये वाला कोण यानी ए आर ओ लिख देते हैं, कोण ए आर ओ बराबर कितना होगा 360 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण ए प्लस इसका मान होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये अभिलंब है तो अभिलंब के ऊपर का कोण 90 होगा, अभिलंब के नीचे का भी कोण 90 होगा, प्लस कोण ओ लिख दिए प्लस ए आर ओ का मान भी 90 होगा, क्योंकि ये भी अभिलंब है तो ऊपर का कोण 90 होगा तो नीचे का कोण भी 90 होगा, बराबर 360 डिग्री लिख दिया हमने। यहाँ पे देखिए कोण ए लिख सकते हैं और प्लस कोण ओ लिख सकते हैं, और 90 90 180 हो गया, 180 का उधर पक्षांतर कर देंगे तो 360 में से 180 घट जाएगा तो 180 बचेगा, तो 180 डिग्री हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आगे हम लोग देखेंगे, एक त्रिभुज ले लेते हैं यू क्यू आर में, त्रिभुज यू क्यू आर में ये वाला जो कोण है ऊपर वाला, ये वाला कोण हम लोगों को मिला है आई माइनस आर। इस कोण को अगर पूरा लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं यू क्यू आर, कोण यू क्यू आर प्लस इस वाले कोण को लिख सकते हैं क्यू आर यू या यू आर क्यू, यू आर यू प्लस इस वाले कोण को हम लोग केवल यू लिख देते हैं, कोण यू बराबर लिख देते हैं 180 डिग्री। त्रिभुज यू क्यू आर गलत है, त्रिभुज यू क्यू आर गलत क्यों है? त्रिभुज यू क्यू आर गलत है क्योंकि यहाँ पे कोण ओ आया है तो कोण ओ नहीं आएगा उसमें, तो ये हम लोग त्रिभुज सही कर लेते हैं ओ क्यू आर, त्रिभुज ओ क्यू आर में ये लाइन गलत है। तो ओ क्यू आर में देखते हैं ये वाला कोण आर प्लस ये वाला कोण आर डैश प्लस ये वाला कोण कोण ओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे तो 180 दाहिने पक्ष में इधर भी 180 इधर भी है तो 180 180 बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कोण ए प्लस ओ बराबर आर प्लस आर डैश बराबर ओ हो जाएगा। तो ओ और ओ कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब आर प्लस आर डैश बराबर ए बचेगा। यानी समीकरण नंबर 2 और 3 से 2 और 3 से ये लिखेंगे आर प्लस आर डैश बराबर कोण ए, इसको केवल ए लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, देखिएगा ध्यान से 180 180 के बराबर है तो आर प्लस आर डैश बराबर ओ होगा और ए प्लस ओ, आर प्लस आर डैश प्लस ओ बराबर कोण ओ ए प्लस कोण ओ होगा तो ओ और ओ कट जाएगा तो आर प्लस आर डैश बचेगा, उसमें का ए बचेगा तो आर प्लस आर डैश बराबर ए हो गया। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, जब डेल्टा का मान मिनिमम होता है यानी जब विचलन कोण न्यूनतम होता है उस समय आई का मान आई डैश के बराबर होता है और आर का मान आर डैश के बराबर होता है, और वैसी स्थिति में डेल्टा को हम लोग डेल्टा यम लिख सकते हैं, डेल्टा को डेल्टा यम लिख सकते हैं यानी मिनिमम लिख सकते हैं। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में या अल्पतम विचलन के लिए
अल्पतम विचलन के लिए समीकरण 4 में रखेंगे r प्लस आर डैश को, तो r प्लस आर हो जाएगा बराबर a हो जाएगा। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 2r बराबर a हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे तो r बराबर a/2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में हो जाएगा आपका डेल्टा को डेल्टा m लिखेंगे, डेल्टा को डेल्टा m लिखेंगे, i और i डैश को भी i लिखेंगे। तो ये i होगा और i डैश की जगह में भी i होगा, तो i प्लस i इसका मतलब 2i हो जाएगा। और ये r होगा माइनस r और r डैश की जगह पे r लिखेंगे, तो -1r और -1r -2r हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 2r की वैल्यू, यहाँ पे 2r की वैल्यू कितना दी हुई है, a दिया हुआ है, तो इसको हम लोग a लिख देंगे। 2i माइनस 2r की वैल्यू a लिख देंगे। यहाँ से हम लोग पक्षांतर करके 2i की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 2i की वैल्यू निकालना होगा तो एक को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यानी a प्लस डेल्टा m हो गया। अब यहाँ से हम लोग i की वैल्यू अगर निकालें तो i की वैल्यू आ जाएगा a प्लस डेल्टा m/2। ये हो गया i की वैल्यू। समीकरण नंबर इसको 6 कर सकते हैं। तो समीकरण नंबर 5 और 6, समीकरण नंबर 5 में r का मान है, समीकरण नंबर 6 में i का मान है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से n इज इक्वल टू होता है, स्नेल के नियम से होता है n इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, n को कभी कभी म्यू भी लिखते हैं, n को हम लोग म्यू भी लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू होता है, या म्यू इज इक्वल टू होता है साइन i अपॉन साइन r। साइन i अपॉन साइन r होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n लिखेंगे या फिर म्यू, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कि हम लोग n लिख दे रहे हैं क्योंकि सवाल में n लिखे हैं। तो ये हो गया साइन i की वैल्यू a प्लस डेल्टा m/2, a प्लस डेल्टा m/2, और नीचे साइन लिख दिए, r की वैल्यू a/2। तो n इज इक्वल टू ये फार्मूला हो गया, n इज इक्वल टू ये फार्मूला हो गया। देखिए इसको, साइन a प्लस डेल्टा m/2 साइन a/2, यही अभी संबंध है। n का मतलब अपवर्तनांक, a का मतलब अपवर्तक कोण और डेल्टा m का मतलब न्यूनतम विचलन कोण। तो यही अभी संबंध हो गया। ये अपवर्तनांक n होता है, n को म्यू भी कहते हैं कभी कभी, तो यहाँ n ले लिए हैं। n इज इक्वल टू साइन i की वैल्यू a प्लस डेल्टा m/2, ये समीकरण नंबर 6 से लिया गया i की वैल्यू, और नीचे साइन r की वैल्यू a/2 समीकरण नंबर 5 से लिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिर से अगर इसी को लिखना चाहें तो n बराबर हो गया साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन r की वैल्यू a/2, ऐसे लिख देते तिरछे में। ये हो गया अभिष्ट सूत्र या व्यंजक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।